उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रसरा क्षेत्र आज एक बार फिर अपने पुराने दिनों की यादों में डूबा नजर आया। मौका था पूर्व मंत्री घुराराम और उनके छोटे भाई सुभाष राम की छठी पुण्यतिथि का। राजनीति में कई चेहरे आते जाते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। और नया नजारा रसड़ा में साफ देखने को मिला। श्रद्धांजलि सभा में सिर्फ भीड़ ही नहीं थी, बल्कि वो लोग थे जिनका इन दो भाइयों के साथ गहरा जुड़ाव रहा। हजारों की संख्या में जुटे समर्थकों और प्रशंसकों ने नेताओं के चित्र पर फूल चढ़ाए और नम आंखों से उन्हें याद किया। माहौल में एक अलग ही भारीपन था जो उनके प्रति जनता के प्रेम को साफ बयां कर रहा था। इस दौरान बेलथरा रोड विधानसभा के चर्चित नेता और घुराराम के पुत्र संतोष राम काफी भावुक नजर आए। उनके साथ ब्लॉक प्रमुख आदित्य गर्ग ने भी अपने विचार साझा किए। अपने पिता और चाचा के व्यक्तित्व को याद करते हुए संतोष राम ने कुछ ऐसी बातें कही जो आज की राजनीति में काफी कम सुनने को मिलती है। संतोष राम ने कहा, मेरे पिताजी और चाचा जी का पूरा जीवन किसी पद के लिए नहीं, बल्कि उस समाज के उस व्यक्ति के लिए था जो भीड़ में सबसे पीछे खड़ा है। उन्होंने हमेशा दलितों, शोषितों और लोगों की आवाज बनने की कोशिश की, जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता था। सभा में मौजूद लोगों के बीच चर्चा थी कि कैसे इन दोनों नेताओं ने अपना पूरा जीवन वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए लगा दिया। संतोष राम ने आगे यह भी संकल्प दोहराया कि वह और उनका परिवार आज भी उन्हीं पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा है। उनका मानना है कि सच्ची श्रद्धांजलि वही है जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर समाज के कमजोर वर्गों की मदद करें। आज हमारे पिता श्री घुराराम जी का छठी पुण्यतिथि है। इसमें भारी संख्या में पूरे जनपद और जनपद से, प्रदेश से, मंडल से, हर जगह से लोग आए और सब समाज के लोग आए और सब समाज के लोग ने श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य किया है। इसके लिए मैं सबका अभिनंदन वंदन करता हूँ। चूंकि बारिश भी हो रही है, इसके बाद सुबह से 10 बजे से भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। मौसम खराब होने के बावजूद इतने लोग समय दे रहे हैं, इसके लिए मैं सबका अभिनंदन वंदन करता हूँ। आप मीडिया के लोग भी अभिनंदन वंदन करता हूँ। इस भारी खराब मौसम में आप लोग अपना समय जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, जैसे वो मैं पूरे भाई साहब ने अक्सर बताया, मेरे पिताजी दलित समाज के नेता थे। दलित सब समाज के नेता थे और सबको लेकर चलने का काम करते थे। कोई दबा कुचला हो, पिछड़ा हो, उसका मदद करते, किसी वर्ग किस समाज का भी हो। और उससे जात जो होता, अत्याचार होता था, शोषित किया जाता, दबाया जाता था, उसके लिए खड़े रहते थे। ऐसा नहीं बस दलित समाज के लिए रहते, सब समाज अगर उसके साथ बरताना शोषण होता तो उसका मदद करने का काम करते थे। उन्हीं पद चिन्हों पर हम लोग आज चल रहे और चलने का काम करते हैं। और आगे हम लोग घुराराम तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके बेटे हैं, उनके कार्यों को उनका आगे बढ़ाने काम करेंगे, पद चिन्हों पर चलने काम करेंगे और जहाँ जब जितना बन पाएगा सौ समाज की रक्षा सुरक्षा करने का काम करेंगे। तभी कुछ लोगों के साथ सुरक्षा करने का काम करेंगे, के साथ खड़े रहने का काम करेंगे। आज हमारे पिताजी स्वर्गीय घुराराम जी, मेरे चाचा स्वर्गीय सुभाष राम जी का ये छठी पुण्यतिथि है। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि सुबह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं बड़ी तादाद में, और इसके साथ साथ प्राकृतिक भी साथ दे रही है। जब भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं प्राकृतिक भी साथ देती है। और जिस तरह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मेरे पिताजी और चाचा जी की श्रद्धांजलि देने के लिए मैं इन जनार्दन सामने में नतमस्तक हूँ और इनका मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। क्या कहेंगे 2027 को लेकर काफी चुनाव नजदीक है? देखिए, 2027 के लिए हम सब समाजवादी के लोग कमर कस लिए हैं कि आने वाले 2027 में हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इस देश में जिस तरह से चरम सीमा पे महंगाई है, जाति जुल्म अत्याचार है और बेरोजगारी है, ये सबको दूर करने के लिए 2027 में हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत के भविष्य अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आपके पिताजी दलितों के बड़े नेता थे और उनको चाहने वाले काफी लोग थे। पूरे प्रदेश में हमको लगता है कि आपके पिताजी के जैसा कोई नहीं था। क्या कहेंगे उनके पद्म चिन्ह पर कैसे चलेंगे? देखिए, हमारे पिताजी सर्व समाज के साथ साथ दबे कुचले असहाय लोगों की मदद करते थे। उनके पास जो भी जाता था वो निसंकोच सबकी मदद करते थे। आज आप लोग देख रहे होंगे बड़ी तादाद में सुबह से लोग, जो कि मौसम भी खराब है फिर भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और देखा जाए तो मेरे पिताजी कुछ जरूर अच्छा काम किए होंगे, मेरे चाचा जी भी कुछ अच्छा काम किए होंगे कि आप सब तमाम लोग आकर के उनकी सच्ची श्रद्धांजलि दे। उनकी सपने थी, उनके सपने को आप कैसे पूरा करेंगे? मैं बताया तो कि मेरे पिताजी चाचा जी का ये सपना था कि जो भी असहाय दबे कुचले लोग आए उनकी मदद और करते भी थे। उसी तरह से उनका सपना था कि हमारे बच्चे भी जो भी आने वाला समय हो, इनका जब समय हो, ये लोग भी दबे कुचले असहाय लोगों की मदद करो, हम लोग भी करने का काम करते हैं। बहुत सी ऐसी बात थी कि आप उनके पुत्र हैं,
तो जाहिर सी बात है कि वो डीएनए में होगा जो आपको प्रेरित करती है समाज में कि हाँ उनके पसीनों पे चला जाए। कौन सी ऐसी याद है जिस आप देखे होंगे कुछ दिन पहले जिस तरह से जाति जुल्म अत्याचार अभी चिलकहर में घटना हुई, अभी सौरा में घटना हुआ कि हमारे भाई अभय और आदित्य ये सब मिल करके, हम सब मिल करके जिस तरह से उनकी मदद की है, उस तरह से मेरे पिताजी भी हर जगह जहाँ भी जाति जुल्म अत्याचार होता था वो लोग भी बढ़ चढ़ करके मदद करते थे, और वो लोग भी हम लोग भी वही काम करने का काम करते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।